पृथ्वी शॉ एक ऐसा नाम जो कभी क्रिकेट की प्रॉमिसिंग स्टार्स वाली लिस्ट में सबसे ऊपर था। ऐसा खिलाड़ी जिसने बहुत ही छोटी उम्र में अपना काफी बड़ा नाम बना लिया था। लोग उन्हें क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर करते थे। इनफैक्ट कंपेयर नहीं, लोग उन्हें अगला सचिन तेंदुलकर ही बोलने लगे थे। पृथ्वी शॉ जहां भी खेलते वहीं रन बनाते, चाहे वो डोमेस्टिक हो, आईपीएल हो या फिर इंटरनेशनल मैचेस हो। अभी तो बस ये खिलाड़ी अपना करियर स्टार्ट ही कर रहा था, लेकिन जब भी ये खेलता था तो ऐसा लगता था शायद ये अपने पीक पर खेल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, समय चाहे अच्छा हो या फिर बुरा हो, वो ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता। कुछ ऐसा ही पृथ्वी शॉ के साथ भी हुआ। एक समय ऐसा था जब हर तरफ उनका नाम था, उनका नाम हर टीम में आया करता था। इंडिया की अंडर 19 टीम का उनको कैप्टन भी बनाया गया, जो उनकी लीडरशिप के अंदर वो वर्ल्ड कप भी जीती। और इंडिया अंडर 19 टीम में से सीनियर इंडियन टीम में खेलने वाले ये पहले खिलाड़ी थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि इंडियन टीम तो छोड़ो, इन्हें अपनी डोमेस्टिक टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। और रिसेंटली तो उनकी अपनी आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स, जो कि पहले दिल्ली डेयरडेविल्स थी, जिससे वो स्टार्टिंग से ही आईपीएल खेलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने उन्हें 75 लाख के बेस प्राइस पर भी पिक नहीं किया। तो ऐसा उनकी लाइफ में क्या टर्न लिया कि एक टाइम पर तो उनको सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर किया जाता था और आज कोई भी उन्हें अपनी टीम में रखने के लिए तैयार ही नहीं है। उसी कहानी को जानने और समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। 1999 में महाराष्ट्र के थाने में पृथ्वी शॉ का जन्म होता है। पृथ्वी जब काफी छोटे थे, करीब 4 साल के, तभी उनकी मम्मी की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उनके फादर ही उनकी पूरी देखभाल करते हैं। उनके फादर ही उनके इस क्रिकेट के प्यार के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। पृथ्वी शॉ के फादर ने, जिनका नाम पंकज शॉ था, उन्होंने अपनी सारी लाइफ सिर्फ पृथ्वी का सपना सच करने में लगा दी। पृथ्वी ने अराउंड 3 या 4 साल की ऐसे ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, जब उनके फादर ने उन्हें एक प्लास्टिक का बैट ला कर दिया। जब उनके फादर उनके साथ खेला करते थे तो उन्होंने ये चीज रियलाइज करी कि पृथ्वी शॉ बॉल को काफी अच्छे से हिट कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर इसको सही समय पर सही ट्रेनिंग दी जाए तो ये क्रिकेट में काफी आगे जा सकता है। तो उनके फादर ने उनका एडमिशन एक क्रिकेट एकेडमी में करा दिया, जिसके लिए वो विरार से मुंबई जाया करते थे, जिसका डिस्टेंस था अराउंड 70 किलोमीटर। इतना वो डेली ट्रेवल किया करते थे। पृथ्वी के फादर उनकी लाइफ के सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम बने। उन्होंने अपनी बिजनेस लाइफ छोड़ दी सिर्फ पृथ्वी के क्रिकेट खेलने के सपने के लिए। करीब 9 साल की एज तक पृथ्वी ने अपने सर्किट में काफी नाम बना लिया था। वो जिस भी लोकल टूर्नामेंट्स में खेला करते वहीं पर रन बनाया करते। उसके बाद उन्हें रिजवी स्प्रिंगफील्ड स्कूल में एडमिशन मिलता है। रिजवी स्कूल का एक काफी स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग कल्चर है। पृथ्वी शॉ ने वहां से खेलते हुए भी हर जगह रन बनाए, लेकिन ये सब तो बस एक शुरुआत थी। 2013 में जब पृथ्वी सिर्फ 14 साल के थे, तब उन्होंने हैरी शील्ड टूर्नामेंट के एक मैच में 546 रन बनाए, वो भी सिर्फ 330 बॉल्स पर। ये इनिंग्स तब तक का हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था स्कूल क्रिकेट के अंदर। इस इनिंग के बाद वो एक नेशनल सेंसेशन बन गए। हर किसी को उनका नाम पता लग गया था, क्योंकि इस इनिंग के बाद उनको काफी ज्यादा मीडिया अटेंशन भी मिली। बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज ये चांस कभी कभी आता है, हर एक किसी को भी कभी कभी ये चांस आता है, और मैंने वही चांस इसमें बदला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज 546 अच्छा स्कोर है और मेरे पार्टनर ने भी अच्छा 170 180 किया है, उसकी भी बहुत खुशी है, और हमारी टीम जीत रही है, उसकी बहुत खुशी है। हैरी शील्ड में नाम बनाने के बाद उनका सिलेक्शन मुंबई अंडर 16 टीम में होता है, जहां पर वो कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं, जिसके बाद सिलेक्टर्स और भी ज्यादा इंप्रेस होते गए। सिर्फ 16 साल की एज में ही पृथ्वी का सिलेक्शन इंडिया की अंडर 19 टीम में हो गया था, और उन्होंने वहां पर भी एक सेंचुरी मारी इंग्लैंड के खिलाफ एक यू टेस्ट सीरीज में। 2017 में पृथ्वी शॉ ने मुंबई से खेलते हुए अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया, और उन्होंने अपने डेब्यू में ही एक सेंचुरी लगा दी। वो सचिन तेंदुलकर के बाद मुंबई के लिए डेब्यूट मैच में सेंचुरी मारने वाले सबसे यंगेस्ट प्लेयर बने। सेम साल विजय हजारा ट्रॉफी में भी उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई। ये सब उनका नाम इंडिया के टॉप इमर्जिंग प्लेयर्स में ले आया। उसी साल दुलीप ट्रॉफी मैच में पृथ्वी ने एक सेंचुरी मारी, जिसके बाद वो सेकंड यंगेस्ट प्लेयर बन गए जिन्होंने दुलीप ट्रॉफी डेब्यूट में सेंचुरी मारी हो सचिन तेंदुलकर के बाद। और फिर साल 2018 में उनकी लाइफ का करियर डिफाइनिंग मोमेंट आता है, जब अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए जा रही इंडियन टीम की कैप्टनसी उनके हाथ में थमाई जाती है। इस टूर्नामेंट में वो काफी अच्छी बैटिंग करते हैं और उनकी लीडरशिप के अंडर इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतती भी है। और अब उनकी लाइफ में वो मोमेंट आता है जिसका हर खिलाड़ी बचपन से इंतजार करता है, जिसके लिए वो दिन रात इतनी मेहनत करता है। वो था इंडियन सीनियर टीम के लिए डेब्यू करना, और वो चीज भी उनकी 2018 में पूरी होती है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। जब वो सिर्फ 18 साल के थे, तब उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना डेब्यू किया और अपने डेब्यू मैच में ही 134 रन की बहुत ही अमेजिंग पारी खेली, जिसके बाद वो इंडिया के लिए डेब्यू करने वाले सबसे यंगेस्ट सेंचुरियंस में से एक बन जाते हैं। और उसी साल आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स भी उनको 1.2 करोड़ में पिक करती है। सब कुछ उनकी लाइफ में बहुत ही सही जा रहा था, लेकिन समय है ना, बदलता जरूर है। अब उनकी डाउनफॉल स्टार्ट होने वाली थी। 2019 के बाद उनका परफॉर्मेंस काफी इनकंसिस्टेंट होने लगा ड्यू टू फिटनेस और डिसिप्लिन इश्यूज, जिस चीज ने उनके करियर को काफी नेगेटिवली इंपैक्ट किया। 2019 में ही उन्हें डोपिंग के वायलेशन की वजह से
8 महीने के बैन का सामना करना पड़ा बीसीसीआई की तरफ से। उन्होंने एक कफ सिरप कंज्यूम कर लिया था बिना अपने टीम डॉक्टर से कंसल्ट किए, जिसके अंदर एक टर्ब्यूटेलिन नाम का बैंड सब्सटेंस था जो कि उनके डोपिंग टेस्ट में आ गया। ये कंट्रोवर्सी उनके करियर के लिए एक बड़ा सेटबैक बन गई। फैंस और सेलेक्टर के बीच उनकी इमेज भी डेंट हो गई। साल 2020-21 में उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगे कि उनकी फिटनेस और डिसिप्लिन इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, और ये चीज 2020-21 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान हाईलाइट भी हुई, जब उन्होंने एडिलेड टेस्ट में 0 और 4 के स्कोर्स किए, जिसके बाद उन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया। उनकी बैटिंग वीकनेस एक तरह से एक्सपोज हो गई थी और वो उस पर उतना काम नहीं कर रहे थे जितना उनको करना चाहिए था, जिसकी वजह से उनकी किसी भी टीम में जगह नहीं बन पा रही थी। और फिर साल 2023 में एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जिसने उनकी इमेज को बहुत ही नेगेटिवली इंपैक्ट किया। पृथ्वी शॉ और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल और उनके दोस्तों के बीच एक वीडियो वायरल होती है। ये पूरा केस एक सेल्फी को लेकर था। सपना और उनके दोस्त पृथ्वी से एक सेल्फी के लिए बोलते हैं, लेकिन पृथ्वी डिनाई कर देते हैं, जिसके बाद वो चीज इतनी एस्केलेट हो जाती है कि बात फिजिकल फाइट तक चली जाती है। सपना और उनके दोस्त पृथ्वी की कार का पीछा करते हैं और एलिजिडली उनकी कार की विंडशील्ड तोड़ देते हैं, जिसके बाद पृथ्वी पुलिस केस भी करते हैं और सपना भी पृथ्वी पर काउंटर एलिगेशंस लगाती हैं। इस केस के बाद पृथ्वी की इमेज सेलेक्टर्स और फैंस के बीच काफी ज्यादा डाउन चली गई थी उनके इन्हीं इनडिसिप्लिन इश्यूज के चलते। फिर आईपीएल 2024 में भी दिल्ली कैपिटल से खेलते हुए उन्होंने कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्म किया। उनके स्कोर्स काफी ज्यादा लो रहते थे, जिसकी वजह से उन्हें बेंच कर दिया गया। देन उनकी फॉर्म के साथ साथ उनके एटीट्यूड इश्यूज फिर एक बार सबके सामने आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पृथ्वी शॉ प्रैक्टिस सेशंस को मिस किया करते थे और उनकी यही इनकंसिस्टेंसी टीम के लिए एक तरह से लायबिलिटी बन गई थी। इसी वजह से उनका आईपीएल करियर और डाउन स्लाइड पर चला गया और उनकी मार्केट वैल्यू सिग्निफिकेंटली गिर गई। लेकिन अभी भी उनके करियर में बहुत ही बड़े सेटबैक आने बाकी थे, जिसमें से एक था 2024 में ही उनकी अपनी डोमेस्टिक टीम मुंबई ने उन्हें फिटनेस इश्यूज के चलते अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया। और 2024 में हुए आईपीएल 2025 के लिए मेगा ऑक्शंस में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में तो शायद उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। उनकी अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स उनको 75 लाख के बेस प्राइस पर भी लेने से डिनाई कर देती है, और इतना ही नहीं, कोई और टीम भी उनके लिए बिड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ 75 लाख के बेस प्राइस पर। जिसके बाद लोगों ने उन पर अपनी अपनी तरह से कमेंट किया, कुछ ने पॉजिटिव किए, कुछ ने नेगेटिव किए, पर कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। क्रिकेट में काफी प्लेयर्स ने सेटबैक के बाद बहुत ही तगड़ा कमबैक किया है, और पर्सनली मेरा ये मानना है कि पृथ्वी शॉ एक बहुत ही तगड़े प्लेयर हैं। एक पर्सन की एक मसल मेमोरी होती है, जो चीज वो बचपन से करते आ रहे हैं वो शायद वो कभी नहीं भूल सकते। इट्स जस्ट दैट कि उनके फिटनेस और इनडिसिप्लिन इश्यूज के चलते उन्हें ये टाइम देखना पड़ रहा है। पर अगर आज भी वो डिसिप्लिन होकर अपनी फिटनेस और अपने गेम पर कंप्लीटली फोकस करें तो आज भी वो बहुत ही तगड़े प्लेयर बन सकते हैं। अभी भी उनकी एज इतनी ज्यादा नहीं है, अभी भी उनके पास काफी ज्यादा टाइम है। सब कुछ उनके ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि कहते हैं ना, चाहे टैलेंट आपके अंदर कितना भी हो, अगर आप हार्डवर्क नहीं करते तो वो किसी काम का नहीं है। खैर, यही थी कहानी पृथ्वी शॉ की, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया और कैसे वो भी अपने डाउनफॉल से गुजर रहे हैं। करंटली वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं, जिसमें उन्होंने अभी तक कोई बड़ा स्कोर नहीं बनाया जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको फनी और रिलेटेबल वीडियोस देखना पसंद है और वो भी डेली, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।